पहुँच कर उनको उनकी एजेंसी है वो मोस्टली यही है, मोबाइल सर्विस। सारा सामान में ये गाड़ी में भरा कर पूरा ऐसे तैयार कर रखी है। इनकी ये 3 जगह अवेलेबल है, एक कारगिल में, हंडे में भी रखते हैं, एक ये दुर्ग में भी है। अब ये फाइंड कर रहे हैं कि अब ये इनके पास ब्रेक शू है कि नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ टीम है हमारी गाड़ी है ना। अगर रास्ते में फिर खराब हो जाती है तो हल्ले में पेट्रोल डलवा। ब्रेकिंग इसकी कम होगी इससे, है ना। ब्रेकिंग थोड़ी डाउन होगी लेकिन लगेगा फिर नहीं मतलब वो जितनी बढ़िया ये लगती है ना, हाँ उतनी बढ़िया नहीं लगेगी। ये इसकी ब्रेकिंग बहुत शानदार। यार इसका ना सेंसर खराब हो गया, स्टैंड वाला। हाँ वो है आपके पास? वो हमने फिर तार काटी। सही करा, तार काट के जोड़ी। हाँ नहीं जोड़ी नहीं, फिर काट दी ना। हाँ मरीन वाले फ्रंट वाले चेक लगा दिए। हाँ फ्रंट वाले हमारे तो फिर ये क्या आगे चलेगा। बढ़िया और जिंदगी खराब है। हाँ तो दिखता असल में उसका उल्टा उल्टी है। हर बंदा अपने आगे बेटा तो मैं करवा सकता हूँ चेंज यार। 800 पे चेंज कराया होगा, पर सेकंड पे नहीं कराया होगा। सेकंड पे नहीं, सेकंड पे चेकअप है ना, उन्होंने बोला चेकअप है सेकंड पे। तो हाँ दूसरे टॉप होता है बस बहुत है जी। तो थोड़ा ज़्यादा हो जाने कोई दिक्कत डाल नहीं तो है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। कम नहीं होना चाहिए वैन से, ज़्यादा बेशक हो जाए। कितना था अभी शादी में? टोटल होगा 850। अब दूसरे तक आगे दूसरे पॉइंट हाँ ठीक है, पूरा दिन। दूसरे लेवल तक आगे। वैसे कोई रीजन तो होगा कम होने का? ऐसा तो कोई रीज़न नहीं होता। गाड़ी अगर कम होता तो स्मोक करती है, स्मोक तो है नहीं गाड़ी में। ये कम क्यों होता है? नई गाड़ी है तो। जैसे कितनी बार टॉप अप करवा लिया? ये सेकंड टाइम है। पहले तो उन्होंने पाया घट सी ना। पहली सर्विस में तो डाला ही कम था उन्होंने। यही हो सकता है कि डाला कम हो। अब ना आपका आप ले भी लोगे, अब चला के देखिए। अब चला के देखना, अब कम नहीं होना चाहिए हमारे साथ। अगर कंपनी में हो अगर मान लो होता है तो होता है तो शोरूम में दिखाओ। रीजन वैसे क्या होता है इसमें? रीज़न इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अगर स्मोक करती तो कम होता है। जल गया होगा, कितना जल जाएगा अंदर इंजन में? 200 ग्राम 300 ग्राम इतना थोड़ी। तो जलता नहीं है वैसे ऐसे यार, और भी तो गाड़ियाँ हैं। हमारे रॉयल एनफील्ड की टीम खड़ी है। इन्हें मेरे बाइक की डिस्क पैड डाले हैं और थोड़ा सा इंजन टॉप गया। थैंक यू यार भाई साहब। एक 800 ग्राम तेल डल गया इसके अंदर। मैं हैरान हूँ भाई, मतलब टॉप अप कर दिया। एक इनकी टीम यहाँ खड़ी है और एक हल्ले में खड़ी है। और कोई वैसे डिस्क पैड में ना मेरे 250 वाले डले हैं। वैसे इसमें डलते हैं 250 रुपये वाले कॉपर वाले, वो इनके पास थे नहीं। तो इन्होंने मेरा काम चला दिया, बोल रहे 350 मटेरियल वाले डाल दिए, ये आपका काम चल जाएगा। हल्ले में होंगे तो वहाँ से डलवा लेना। मेरी ब्रेक लगनी बिल्कुल बंद हो गई थी। इन्होंने ब्रेक ऑयल भी टॉप अप कर दिया, इंजन ऑयल भी टॉप कर दिया और डिस्क पैड भी डाल दिए। थैंक्स, थैंक गॉड, भोलेनाथ सबके साथ। चलिए, पहले मैं भगा ही नहीं पा रहा था, मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा यार। अच्छा एक बात, मेरे लिए सिर्फ 770 रुपये है। 500 रुपये का मेरा मुगलैल डला और 250 रुपये का अपने वो बड़े डिस्क पैड, और लेबर फ्री थी, कोई पैसे नहीं ले लेबर के इन्होंने। सब जो आइटम डाली है, जो सामान डाला, उसी के पैसे दिए इन्होंने। तो टैक्स का चेक पॉइंट आ गया, वो रहा सामने। हमारी बाइक लड़का चेक करा रहा है अपने पास परमिट। ऊपर सामने आपको पेट्रोल पंप दिख रहा है, वो देखो, वो जहाँ झंडियाँ सी लगी हुई हैं, वहाँ जाके अब तेल।
वहाँ हम तेल फुल कराने जा रहे हैं। आया करनी जल्दी जल्दी। वो ऊपर है पेट्रोल पंप। ये मैंने पहली बार देखा, मतलब हमने जब लास्ट टाइम में तब नहीं था। अब वहाँ जा रहे हैं तेल डलवाने के लिए। ये मेन रोड जा रही है पेंगोंग को, ये लेफ्ट थोड़ा सा पेट्रोल पंप के लिए जा रहे हैं। और आओ ऊपर। यहाँ हम अपनी गाड़ी कैनी जो जारी कैन में भरा हुआ है उसको नहीं छोड़ेंगे, बाइकें फुल करवा लेंगे सारी की सारी। यहाँ पर जो रेट है वो है 102 रुपये 57 पैसे। फुल कर दो भाई साहब सारी। कंटिन्यू कर देना इसमें। बस 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 इसमें कंटिन्यू कर दो, ये हिमालयन ये वाले में हर चीज़ अच्छी अंदर आगे गई। बस अब पेंगोंग को जाएगी है 30 किलोमीटर। और डेवलपमेंट देखो आप इस रोड पे कितनी है। सोलर लाइट लगी सारी में और सड़क कितनी शानदार बन गई है। हर 25-30 किलोमीटर बाद काम चल ही रहा है। ये प्लांट लगे हुए हैं। इसका टायर पंचर हो रखा है पीछे वाला। ये RMC प्लांट आ सकता है, रेडी मिक्स कंक्रीट वाला, शायद वही है। भाई सब डेवलपमेंट देखो, बाइक 80 पे चल रही है। मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ अभी। वो GT वाला भाई 100 तक ले जा रहा है। ये व्यू पॉइंट बन गया कैफ़े हिमांक। ये आर्मी का है ये कैफ़े। खाने में कुछ मिलेगा? कहीं ट्राई करी मैं जाके? नहीं बंद है यार, लॉक लग गया। हाँ अब बंद है फिलहाल, लॉक लग गया। वैसे यहाँ से पेंगोंग लोग नज़ारा दिखता व्यू पॉइंट तो यही लिखा हुआ है पर अभी दिख नहीं रहा यहाँ से। चलिए आगे चलें। दोस्तों पेंगोंग रह गई यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। ऐसा नज़ारा देखो, अजब नज़ारा है यहाँ के। एक पहाड़ पे इतनी बर्फ़, एक बाकी सब खाली। ये नीचे रेत ही रेत है सब। नहीं अभी नहीं दिखी है, उसके उस तरफ हो गई है। तो एक बार तो ना मेरा कॉन्फिडेंस उतना डाउन हो गया था ना जब इसकी ब्रेक लगनी बंद हो गई थी ना, तो मुझे लगा यार मैं सफ़र तो अभी बहुत है, अभी मनाली तक भी कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि डिस्क पैड कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे रास्ते में कहीं। तो मालूम नहीं था कि ये रॉयल एनफील्ड वालों ने कि मोबाइल सर्विस खड़ी की हुई है हर जगह, 2-3 जगह सॉरी। लेकिन वहाँ पर भी ना मेरे को इसके ओरिजिनल नहीं मिले हैं। है तो वो भी रॉयल एनफील्ड के, लेकिन वो 350 मेटेवर के हैं और ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है इन डिस्क पैड की जितनी इसके ओरिजिनल अपने हैं। 650 में के जो ओरिजिनल अपने हैं ना, उसकी जो ब्रेकिंग अच्छी है ना, इसकी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा काम चल गया।
प्रोजेक्ट। हाँ दोस्तों, ये ना चेक इंजन लाइट जो है ना, ये जो लाइट है ना, ये मेरे से सेंसर की वायर काटी थी ना मैंने स्टैंड के सेंसर की, उसकी वजह से आ रही है। वो कह रही है आप जाओगे तो वारंटी में आपका सेंसर चेंज हो जाएगा ना, तो ये चेक इंजन लाइट भी चली जाएगी, और कोई एरर नहीं है इसमें। थोड़ा सा ना हिम्मत बढ़ गई इतना कहने पर ही। नज़ारे देखो यार, यहाँ के हर एक मोड़ के बाद ना लैंडस्केप बदल जाता है। सब जगह ये ना सोलर लाइट लगी है पूरी रोड पे, ये आपको दिख रही होगी। ये मेरे हिसाब से जब गलवान हुआ ना, उसके बाद ही ऐसे कुछ हुआ है, सब कुछ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। अगर 2019 में मैं लास्ट आया था तब थोड़ी यहाँ कच्ची थी, कहीं जगह पे लाइट तो थी ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अब 2025 में तो बहुत ज़्यादा रोड भी उतनी अच्छी हो गई है, और रोड पहले थोड़ी पतली थी अच्छी, लेकिन पतली थी, लेकिन अब रोड भी इतनी अच्छी हो गई है, और लाइटें भी लग गई हैं। वो वाइट लाइट दिख रही है ना आपको, वहाँ तक जाना है। वो नीचे 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, शायद क्या वो मैं आपको ना दिख रहा हो। उसके बाद शायद हमें पेंगोंग लेक का पहला नज़ारा देखने को मिले। ये छोटी सी लेक दिख रही है कोई, ये शायद ये तो नहीं है। अरे चढ़ाई शुरू हो गई फिर से। पैंगमिक रह गया यहाँ से 7 किलोमीटर। पैंगमिक, लो जी पैंगोंग लेक के नज़ारे। पहले नीचे जाते थे, अब नहीं जाने देते नीचे शायद। रास्ता एकदम खाली है, एकदम कुछ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, एकदम से खाली है रास्ता। सारे होटल जितने होम स्टे हैं यहाँ, कोटे वगैरह बने हुए हैं, सब तकरीबन खाली ही हैं। लोग आ रहे हैं, साथ साथ आगे जा रहे हैं। वो जा रही है पैंगोंग उस तरफ, वो आगे, वो दो पहाड़ों के बीच में ना इस तरह रोड दिखाई दे रही है, वो बीचों बीच से पैंगोंग जा रही है। नीचे जा रहे हैं दोस्तों लेक के पास, वहाँ अच्छा व्यू है, और देखते हैं वहाँ जाके। व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है वहाँ पास में जाकर के। आगे बाइक जाने देते हैं नहीं जाने देते, ये थोड़ा डाउट है। और हाँ, मिलिट्री की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं काफ़ी वहाँ पे, यहाँ से दिख रहा है, शायद आपको गोप्रो में ना दिख रहा हो। हम नीचे गए थे लेकिन वो वहाँ जाने नहीं दिया, बाइक को आगे नीचे जाने नहीं दिया, बहुत पीछे बाइक रुकवा रहे थे। तो बाइक पे है सामान, तो हम सोचा यार नहीं, इतना सामान छोड़ के नहीं जाएंगे नीचे, और भारी है सब सामान, भारी है तो उठाएंगे कितना दूर का, और पहले आके वो निकालेंगे फिर बांधेंगे, इसलिए गए ही नहीं नीचे। अब आगे देखते हैं, कहीं नीचे जा पाए तो नीचे लेक के पास जाएंगे। वहाँ थोड़ा भीड़ ज़्यादा थी इसलिए शायद ना जाने दिया हो। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ये वाला काम है बीच में।
यहाँ पे ठंड है यार दोस्तों, यहाँ पे ठंड ढोलपुर से ज़्यादा है, शायद इसकी हाइट ज़्यादा है। अब देखें नीचे जाने का रास्ता, देख रहे हैं नीचे किधर से जाएं, वो एक रास्ता तो है शायद, वापस ऊपर भी आना है। ऐसा वो जो पहाड़ों के बीच का स्पेस है ना, उसको देखो आप, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ऐसे प्लेन किया हुआ है ना, वो दोनों पहाड़ों के बीच का स्पेस। हसू हसू भाई की टैक्सी है, दोनों पहाड़ों के बीच का रास्ता देख रहे हैं ना, जैसे कोई ग्लेशियर आ रहा है, मिट्टी का ग्लेशियर आ रहा हो। वो ये इधर काले पहाड़ है, उधर वाइट सफ़ेद पहाड़ हो गया सामने बिल्कुल। मान 4 किलोमीटर। यहाँ वो मेरे हिसाब से मोटर बोट चल रही है पानी के बीच, झील के बीच में। सेटअप सही आ रहा है। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं चुशुल से, अब जा रहे हैं हल्ले। टाइम हो गया है 5:49। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। रोड 7 किलोमीटर बोले कि ऑफ रोड है, और उसके बाद सारी रोड बहुत शानदार है। अब हमारे साथ ना 6 बाइक और हो रहा है, वो आगे चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम रात को 8-9 बजे तक पूरी कोशिश की, रात को 9 बजे तक लगा देंगे हल्ले बाइक। तो हम ये सोचते हैं कि शायद उनके साथ साथ ही आगे निकल जाएं। अगर 10 भी बज जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कल हमारा एक उमरिंगला हो जाएगा। चलो जैसा भी होता है आप बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं आगे कि पहुंच पाते हैं उमरिंगला या सॉरी हल्ले पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। पूरी कोशिश है कि हल्ले पहुंच जाएं आज। थोड़ी बाइक भगानी पड़ेगी थोड़ी, और ये रोड बड़ी छोटी है, ये बीच बीच में मिट्टी आती है, थोड़ा डर लगता है। थोड़ी चढ़ाई भी है भाई। चुशुल के नज़ारे बहुत शानदार हैं यहाँ पे, एक से बढ़कर एक। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ चुशुल, इससे पहले मैं कभी चुशुल आया नहीं। लद्दाख मेरा तीसरी बार है, ये हल्ले भी मैं पहली बार जा रहा हूँ। अच्छा सामने आ गया बोर्ड, वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पढ़ते हैं अगर कितना किलोमीटर है यहाँ से। ये रोड कहाँ जा रही है, ये किधर से आ रही है? लोमा, माहे, न्योमा। गलत रोड सी ये, वही रोड सी। हेलो उधर जहाँ सी आप वहाँ हल्ले पूछ लगी ना, हल्ले कित ओ पुष्के बद के तो रोड बहुत शानदार बनी हुई है।
अभी भी पूरी रोड पे काम चल रहा है। पता नहीं, कोई लोग कहते हैं कि उस तरफ चाइना है लेफ्ट हैंड साइड पे, पक्का कंफर्म नहीं है। जंगला मेमोरियल, अच्छा वो है जंगलाबाद मेमोरियल हो रहा। दोस्तों हम थोड़ा समय की कमी के कारण वहाँ जा नहीं रहे हैं। हमें यह कि शाम तक सही समय पे हालने पहुँच जाएँ। क्योंकि जो हमारे साथ थे, साथ नहीं थे, जिन्होंने हमें बताया था कि हम 6 बाइकर थे, वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। काफ़ी तेज़ भगा रहे हैं गाड़ी को भी। वैसे वेदर भी बड़ा शानदार है और व्यू भी बड़ा शानदार है। व्यू की तो क्या ही बात है। हर राइडर का सबसे पहला शौक़ यही होता है, सपना कह लो, शौक़ भी कह लो, कि लद्दाख राइड करनी है एक बार। इसीलिए वो बड़े बड़े बाइक भी लेते हैं, चाहे छोटा भी हो, लेकिन आना जरूर चाहता है वो। ऐसा 80+ की गाड़ी आ रही है, सड़क कितनी अच्छी है देख लो। उस साइड पे ना हमें सड़क, पहाड़ पे ना एक सड़क बनी हुई दिखी थी, तो मुझे लगा शायद चाइना की ने बनाई होगी उस तरफ। पेट्रोल के 2 बार ख़त्म हो गए हैं, 5 रह गए हैं। अभी हमारे पास 15 लीटर पेट्रोल है। यहाँ ब्लैक में 160 रुपीज़ पर लीटर मिल रहा है, यानी कि यहाँ वैसे प्राइस है 102 रुपये, और अगर आप ब्लैक में ले रहे हो तो वो 160 रुपये है। मतलब आप देख लो 60% ज़्यादा ले रहे हैं आपसे। और सच पास वाले रूट पे हमें किलाड़ में भी 120 रुपये मिल जाता है। वहाँ भी किलाड़ उदयपुर में कोई भी पेट्रोल पम्प नहीं है, तांडी तक। भाई साहब अलग ही जन्नत है यार बाकी इधर। क्या शानदार व्यू है यार, क्या बात है। देखो पहाड़ों का टेक्सचर देखो यार। वो भाई साहब बीच में खड़े क्या कर रहे हैं खेतों में। वो की करते हो भाई साहब, कल्ले खड़े हुए यार। का हाल ये सेंसर हाथ में पकड़ा हुआ है वो भाई तो नट निकल के गिर गए इसके। और पंजी को निकाल रहे हैं, कन्नू पंजी को निकाल, हाथ पकड़ ला। हाँ अब एक सेंसर लगा हुआ है, एक हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, और ऐसे जा रहे हैं। आवाज बड़ी मस्त हो गई बैग टांग लो इसे, आज तो फट लूँगा ना। आवाज़ बड़ी मस्त हो गई है इसकी। ये रोने फिर क्या क्या नज़ारा दिखाएगा पता नहीं, भगवान घर पर पहुँचा देते अच्छे से। भाई साहब टाइम हो गया 7:09 और दिन देखो कैसे निकला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी 4 ही बजे हैं। चलो कन्नू बैठ जा बेटे। और एक तो ये स्यापा बेकार है एकदम। पर नहीं यार, मैं गिरा था, मुझे बचाया इन्होंने था। चलो फिर थी खाली सी। चलो चल, आवाज़ सुनना भाई इसकी।
वीडियो लंबी हो गई है मुझे लग रहा है, और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। नज़ारे बड़े अच्छे हैं, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।